वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 की सभी प्रश्नों के हल हम करेंगे। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इस प्रश्नावली यानी इस एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, इस संबंध में क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक को सोल्व करते जाएंगे और हम समझते भी जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें 4 भुजाएं की लंबाई दी हुई होती है और एक विकर्ण दिया होता है। हम किस प्रकार से जो है क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज का निर्माण करेंगे ये देखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए इसके अंदर 4 दिशाएं दी हुई है आपको, ए बी सी डी। पहले हम एक ऐसे रफ बना लेते हैं, ये आपने बना लिया, ए बी सी डी और डी यहाँ आएगा, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है इसके अंदर कि भी देखिए ए बी की 4.5 है और बी सी की 4.5 है। तो सबसे नीचे वाली लाइन है बेस लाइन, ये 5.5। हम ये रूलर उठाएंगे और उसमें 1 से लेके 5 और ये 5.5 तक जो है इसको खींच करके ये रेखा खींच देंगे। सबसे पहले ये करेंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है ए और बी की 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंपास लेंगे और इसका ये जो वाला कोना है यानी इसका सेंटर है, इसको यहाँ रखेंगे बी के ऊपर। और ये जो पेंसिल है इसको हम पहले नाप लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, यानी इतना नाप लेंगे 4.5। इसकी बीच की दूरी है ये 4.5 सेंटीमीटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये सेंटर रखेंगे और इसको यहाँ से एक ये आर्क लगा देंगे, ये कट लगा देंगे, ठीक है, चाप लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको ये दिया हुआ है ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी ए और सी इन दोनों की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो हम अपनी स्केल के ऊपर यानी रोलर के ऊपर 7 सेंटीमीटर यहाँ तक जो है इसको चाप को खींचेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आएगा 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर रख करके नाप लेंगे हम इसको। फिर ये सेंटर को यहाँ रखेंगे सी के ऊपर और उसके बाद में इस पेंसिल को ऊपर घुमाएंगे, यहाँ पर ये चाप मार देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर ये कोना आपका मिलेगा, ठीक है, दोनों चाप जहाँ काटेंगे वहाँ पर इसको हम यहाँ खींच देंगे 4.5 सेंटीमीटर लाइन अपने रूलर की सहायता से और इधर खींच देंगे 7 सेंटीमीटर। ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हमको डी तक की ए और डी की लाइन खींचनी है और सी और डी की लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि सी डी 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो सी और डी की लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे, यानी यहाँ तक 4 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे। इसका सेंटर यहाँ रखेंगे, उधर से 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर पे क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद में हमें दिया हुआ है कि ए डी 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या, ए हमने बन चुका है, तो ए से लेकर के यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर खोलेंगे इसको यहाँ तक और यहाँ से लगा करके इसको 6 सेंटीमीटर इधर लगाएंगे और ये आपका चाप ये आ जाएगा। अब ये जहाँ पर ये कटेंगे इसको हम ए और डी को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, और सी और डी को जोड़ देंगे। और इस प्रकार से आपका ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका तैयार हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। देखिए पार्ट 2 जो है क्वेश्चन का, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, 4 साइड होती है। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है और ये 2 डायमेंशनल 2D का होता है और सभी लाइनें आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी लाइनें क्लोज्ड होती है, जॉइन होती है, स्ट्रेट सारी साइडें जो स्ट्रेट होती है यानी सीधी होती है, ठीक है। ये होता है क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। यहाँ पर आपको जो दी गई सबसे पहले बेस लाइन देखिए, आपने जो बनाएंगे वो बनाएंगे, ये जो है JUMP है। पहले इसको हमको रफ बना लेते हैं। हमने यहाँ पर ये J रखा और ये U रखा, ये M रखा और ये P रखा है। अब हमारे पास में एक लाइन दी हुई है ये 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि PU। तो हम ये P और U की जो लाइन है इसको 6.5 सेंटीमीटर, यानी इसके ये जो रोलर है इसमें 6.5 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पर खींच देंगे। पहला काम ही हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको दी हुई है PJ, ठीक है, PJ 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये P और J, ये J है,
तो जे को नापने के लिए हमको इसको जो है हम 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, इतना, ठीक है। इसका सेंटर इसको पी पे रखेंगे और इस पेंसिल को यूं घुमा देंगे, यहाँ एक चाप बना देंगे। उसके बाद में हमको यू और जे दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, चारों साइडों को दिया हुआ है इसके अंदर। तो जे यू कितना है 3.5। उसी तरह से हम जो है इसका जो मुंह खोलेंगे ये 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे और 3.5 पर ये चाप हमने लगा देंगे। और उसके बाद में हम इनको ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये आपका जो है तैयार हो गया। 4.5, 3.5 और जे यू 6.5, ये एक ट्राइंगल तैयार हो गया। अब हमको इधर नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ हमें दिया हुआ है कि एम पी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि अपरे पास में जो एम जो अभी निकालना है हमको बनाना है ये, तो ये पी से 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम इसका जो है हमारा कंपास का जो है मुंह है 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, यानी ये स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दबाएंगे। इसके सेंटर को हम पी पर रखेंगे, ये कोना जो है इसको कोने को पी पे रखेंगे और इसको 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर काट लगा देंगे। और हमको यू एम जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू एम 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेंटर को रखेंगे और 4 सेंटीमीटर को इसको खोलेंगे और 4 सेंटीमीटर पे इसको काट लगा देंगे, ये वाला। अब हम इस लाइन को जोड़ देंगे यू एम को और पी एम को, तो हमारा जो ये तैयार हो जाएगा इस प्रकार से कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए पी से यहाँ काटा ये और ये यू से यहाँ काटा और ये आपका फाइनल फिगर तैयार हो गया, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। क्लियर। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है। इसके अंदर आपको पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज ए फ्लैट शेप विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें जो ऑपोजिट साइड आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेलल होती है, समांतर होती है और इक्वल भी होती है, लंबाई में भी समान होती है और पैरेलल भी होती है। इसके सामने की ये और इसके सामने की ये। अब कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओ आर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जो है ये अपना स्केल उठाएंगे और 6 सेंटीमीटर इसको रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर नाप के हमने बना दिया। उसके बाद में हमको ई, ठीक है, तो ई और ओ की नाप दी हुई है 7.5, तो हम ओ और ई, ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे, यहाँ पर रखेंगे ओ को यहाँ रखा और ये पेंसिल को रखेंगे ई के ऊपर और 7.5 सेंटीमीटर का ये कट हमने लगा दिया। उसके बाद में हमारे पास में आर ई दिया हुआ है, आर ई कितना है 4.5, तो आर ई जो है इसको हम खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर, यानी इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इतना थोड़ा खोलेंगे। इस सेंटर को हम रखेंगे आर पर और पेंसिल को लगाएंगे ई पर और इस प्रकार से ये हम इसको लगा देंगे। तो अब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये जो है ये वाला ओ और ये जुड़ गया ई और आर और ई जुड़ गया, तो ये हमारे ट्राइंगल तैयार हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है? एम निकालना है। इसका ना एम ओ आर ई, तो ये तो हो गया एम यहाँ होगा, ये ओ हो गया, ये आर ई होगा, ओ आर ई तो हमने बना दिया। अब एम कैसे बनाएंगे? एम का जो है यहाँ पर कहीं पर भी कोई नाप हमारे पास में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो दिया हुआ नहीं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, और ये अगर 4.5 है तो ये वाली भी 4.5 ही होगी। पैरेललोग्राम है इसलिए हमको देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आर से ई का बनाया था 4.5, आप यहाँ से जो है इसको सेंटर को रखिए और 4.5 इसको खोज लीजिए, ये 0 पे रखिए और 4.5 के ऊपर आप जो है ये कट लगा दीजिए। इसी तरह से आप ई के ऊपर रखिए और ई का जो है 6 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी का वो 6 सेंटीमीटर रखिए, यहाँ से पॉइंट को ई पे लगाइए और इस पॉइंट को लगाइए आप यहाँ पर और ये काट दीजिए और उसके बाद में आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये स्केल से। तो इस तरह से आपका ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर? ये तैयार हो। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको रोम्बस बनाना है, समचतुर्भुज। रोम्बस में क्या होता है कि ओपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती है, नंबर 1, जैसे ये रोम्बस बना हुआ है, ये और ये पैरेलल होती है यानी समांतर होती है और ये भी समांतर होती है, ओपोजिट एंगल भी समान होते हैं।
ठीक है। इसके सामने वाला एंगल जो है ये और ये और ये और ये समान हो, ये रोम्बस है, ठीक है। और ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, सभी साइड्स, चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसके जो डायगोनल है ये और ये वाले डायगोनल, ये दो यहाँ जो काटते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये एक रोम्बस है आपका, ठीक, ये बनाना है हमको। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, निर्माण कैसे करना है, आपको दिया हुआ है ये आपका जो BEST, ये B है, E है और T है, ये S कहाँ आएगा, यहाँ नीचे, यहाँ पर S आएगा, ठीक है। ये B E S और T। अब हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्या है, ET, यानी E से लेके T तक का तो सीधा 6 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच दीजिए, आपके इसके लीजिए, और ये 6 सेंटीमीटर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको खींच दीजिए, इसका सारा लगा करके, ये एक काम हो गया आपका। अब बाद में दिया आपका BE 4.5, यानी कि ये E से B 4.5 है। कंपास उठाइए, इसका जो दूरी है यहाँ से एक पॉइंट से इस पॉइंट से वो 4.5 सेंटीमीटर रखिए। ये जो सेंटर है, इसका केंद्र है, इसको आप E पे रखिए और इस पेंसिल को आप यूं घुमा दीजिए। और क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है, इसीलिए आपका TB भी 4.5 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी उसी कंपास को यहाँ से उठा के यहाँ रखिए सेंटर को, और 4 पॉइंट को मार दो। ये आपको दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को, तो ये आपका B पॉइंट तो रहेगा, यहाँ तक आपका तैयार हो गया। अब आपको बनाना है S पॉइंट। अब क्योंकि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस में चारों भुजाएं समान होती है, तो 4.5 तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपने 4.5 का जो बड़ा रखा है, इसी को लीजिए, यहाँ E पे सेंटर रखिए और ये 4.5 यहाँ काट दीजिए, फिर T पे रखिए और ये 4 पॉइंट यहाँ काट दीजिए, इन दोनों को आप मिला दीजिए आपस के अंदर, ये आपका रोम्बस तैयार हो गया फाइनल, ठीक है। सारी चारों भुजाएं बराबर हो गई, ये पाइए 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया, तो ये आपका फाइनल फिगर बन गया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe